आज की वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ कैसे आप अपनी मास्टर शीट को रीजन वाइज, सिटी वाइज, स्टेट वाइज किस तरीके से मल्टीपल शीट्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी मैक्रो। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना है। इन सब शीट्स को आप अलग अलग शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी मैक्रो। तो इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा और वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो है हमारी एक मास्टर शीट से हम रीजन वाइज मल्टीपल शीट्स पे कैसे अपने डेटा को ऑटोमेटिक तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी मैक्रो। अभी आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि 4 रीजन्स हैं मेरे पास, साउथ, वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट। अब मुझे अगर मैनुअली काम करना होगा तो मैं 4 शीट्स क्रिएट कराऊंगा, उन चारों के नेम चेंज करूंगा और फिर उन चारों को सिलेक्ट करके उनका डेटा पेस्ट करूंगा सॉर्टिंग के बाद। शायद आप में से बहुत सारे लोग इस तरीके से ही करते होंगे। अगर उनको मैक्रो नहीं आता तो वो इस तरीके से अपना डेटा जो है वो मल्टीपल शीट्स पे जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन इससे होता क्या है, इससे आपको डिसएडवांटेज ये है कि फिर मुझे कोई रो ऐड करनी पड़ेगी, फिर मुझे उसे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं इसको डेटा को सॉर्ट कर लेता हूँ मैनुअल। अभी मैं आपको आपके स्क्रीन पे जो सब कुछ आ रहा है ये वो काम है जो आप लोग मैनुअल करते हैं। यानी आपने डेटा को सॉर्ट कर दिया, अब सेंट्रल आपके सामने पहले आ रहा है, आप पहले सेंट्रल का डेटा मूव कर देंगे सेंट्रल में, फिर आप जो है ईस्ट का डेटा ईस्ट की शीट में मूव कर देंगे, फिर साउथ का। तो इस तरीके से आप जो है वो अपने डेटा को मैनुअली जो है वो कॉपी पेस्ट करते हैं। अगर तो आप नए यूज़र हैं या आपको मैक्रो का यूजेज नहीं आता। अगर आपने इसको मैक्रो के तरीके से करना है तो वो वीडियो भी मैं बना चुका हूँ और आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी इस वीडियो की तरफ और अब हम इस शीट्स को जो है वो डिलीट कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये मैनुअल काम है और आपको इससे करना नहीं है। अब इस शीट को डिलीट कर देते हैं और अब हम चलते हैं अपने मेन काम पे। अब इसको मैं जो है डेटा को जो है वो मैंने सॉर्ट कर लिया है दोबारा से रो आईडी पे, और अब आपके सामने ये डेटा जो है वो रो आईडी वाइज सॉर्ट है। यानी इसमें सेंट्रल पहले आ रहा है, ईस्ट पहले आ रहा है, साउथ बाद में आ रहा है, इस तरीके से डेटा आ रहा है। अब मैं इंसर्ट में जाके क्रिएट कराऊंगा पिवट टेबल, लेकिन पिवट टेबल को मैं न्यू वर्कशीट पर नहीं, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर ही जो है वो क्रिएट कराऊंगा। तो यहाँ आके मैंने इसको ओके किया। ठीक है, तो अब आपका पिवट टेबल जो है इसी शीट पे क्रिएट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको टॉप रोज को फ्रीज कर दूंगा ताकि आपको कॉलम्स नज़र आ जाए। अब जो है मैं इस पिवट टेबल की अलाइनमेंट को चेंज कर दूंगा, इसके लेआउट को चेंज कर दूंगा, डिस्प्ले में आके क्लासिक मोड कर दूंगा ताकि मेरे पास जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ जाए पिवट टेबल की। नाउ मुझे रीजन वाइज जो है वो इसको स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं ले लूँगा फ़िल्टर के अंदर रीजन को। आपके सामने आपको नज़र आ रहा है रीजन को मैंने फ़िल्टर में लेना है, क्योंकि मुझे रीजन वाइज जो है वो इसको स्प्लिट करना है शीट्स पे। अब मैं पूरा डेटा ले लूँगा इसी तरीके से अपने पिवट के अंदर, जैसे एज इट इज़ ऊपर आपको नज़र आ रहा है। सिर्फ रीजन का कॉलम नहीं लूँगा, बाकी सारी चीज़ें जो है मैं एज इट इज़ ले लूँगा। और वंस मैं इस चीज़ को कंप्लीट कर लूँगा तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ मैजिक। ठीक है, ये सारे कॉलम्स मैंने ले लिए, इन सब का जो है वो मैंने सब टोटल हटा दिया। सिटी, स्टेट, सब चीज़ें आ चुकी हैं, कैटेगरी आ चुका है। एज इट इज़ जो मेरे पास ऊपर डेटा है, रीजन को छोड़ के मैं बाकी सारा डेटा ले लूँगा। रीजन में फ़िल्टर के अंदर रहूँगा। ऑलमोस्ट मैं ये काम कर चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अब जब मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा, वैल्यूज़ के अंदर मैंने सेल्स रख लिया, ये एक डेटा क्रिएट हो चुका है। रीजन वाइज जो है मुझे इसको स्प्लिट करना है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा एनालाइज टैब पे। आपको ऊपर देखें स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा एनालाइज टैब, पिवट की एक टैब है, आपको नज़र आ रहा होगा। जी हाँ, एनालाइज टैब में जाके जो ये ऑप्शन है पिवट टेबल का जहाँ नेम लिखा हुआ है, इधर ये एक ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और शो फिल्टर्स ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। जैसे ही आपके सामने देखो आपको नज़र आ गया कि रीजन वाइज करना है, मैं ओके करूँगा तो अब आपके सामने देखें रीजन वाइज जो है वो शीट स्प्लिट होकर आ चुकी हैं। जी हाँ, आपके सामने नीचे आ चुकी हैं। मैं आपको मेन शीट भी दिखा देता हूँ। आपकी मेन शीट जो है वो वहीं रहेगी, जो कि आपकी ऑर्डर शीट है, ये देखें।
और अब आप देखें, आपको नज़र आ रहा है ये सेंट्रल, ऊपर लिखा हुआ है रीजन में सेंट्रल, और सेंट्रल का डेटा ही फ़िल्टर होके आ चुका है। इसी तरीके से नेक्स्ट डेटा जो है वो आपका जो है वो ईस्ट का है। ये देखें, ईस्ट का भी फ़िल्टर होके डेटा आ चुका है। इसी तरीके से साउथ का डेटा और वेस्ट का डेटा, सारा डेटा फ़िल्टर होके आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि डेटा मैंने रीजन वाइज तो दिखा दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यही डेटा मैं किसी और फॉर्मेट पे दिखाऊँ स्प्लिट करके। तो लेट्स से मैं इसको ले लेता हूँ कैटेगरी वाइज। आप चाहे तो सिटी में भी स्प्लिट कर सकते हैं, स्टेट में भी स्प्लिट कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फ़िल्टर के अंदर चीज़ें चेंज कर दूँगा। मैं पिवट पे दोबारा आया और अब मैं जो है वो कैटेगरी को अपने फ़िल्टर में ले लूँगा और रीजन को जो है वो मैं नीचे ले लेता हूँ। अपने रोज़ के सेक्शन के अंदर मैंने जो है अपने रीजन्स को ले लिया, इसको प्रॉपर्ली सेट कर लिया जहाँ मुझे लेना है रीजन को। अब जो है दोबारा से मैं ऑप्शंस पे जाऊँगा, एनालाइज में जाके एनालाइज टैब जो है, जैसे आप पिवट पे क्लिक करेंगे एनालाइज टैब जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट हो जाएगी। अगेन मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया फ़िल्टर पेजेस का, तो आप देखें फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी भी जो है ऑटोमेटिक इसकी शीट्स स्प्लिट होके आ गई हैं। तो ये चीज़ जो है ये विदाउट मैक्रो है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि वो लोग जिनको ये लगता है कि यार मैं ऑटोमेटिक या तो मुझे क्यूटॉस यूज़ करना है या फिर मुझे जो है मैक्रो यूज़ करना है, तो अब आपको ये दोनों चीज़ें यूज़ नहीं करनी, बल्कि सिंपल सा पिवट टेबल यूज़ करना है और उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी शीट्स को स्प्लिट आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंटेंट समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस कंटेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी सीख सकें। तो मिलते हैं किसी और यूनिक और अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।